सीईआरटी क्लास 6 साइंस के सभी 16 अध्यायों के महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नोत्तर। अध्याय 1 है खाद्य यह कहाँ से आता है। प्रश्न 1 है दूध, अंडा और मछली किस प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। तो ये पशु आधारित खाद्य पदार्थ हैं। तो हम लोग जो इसमें प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उसी को कर रहे हैं। जूट और कपास किससे प्राप्त होते हैं। पौधों से। पौधों के खाद्य देने वाले भाग कौन कौन से हैं। खाद्य, यहाँ पे खाद्य का मतलब क्या होता है, भोजन। यहाँ पे खाद्य का तात्पर्य भोजन से। तना, पत्तियां, फूल, फल और बीज। अध्याय 2 खाद्य में घटक। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है। तो कार्बोहाइड्रेट व वसा हमारे शरीर को क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर का निर्माण और मरम्मत कौन करता है। तो प्रोटीन करता है। कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। तो होता है विटामिन और खनिज। अध्याय 3 रेशा से वस्त्र तक चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 कपास और जूट किससे प्राप्त होते हैं। तो पौधों से प्राप्त होते हैं। ऊन और रेशम किससे प्राप्त होते हैं। पशुओं से। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है। महाराष्ट्र है। अध्याय 4 पदार्थ के समूह। लकड़ी, कांच और प्लास्टिक किस आधार पर अलग अलग समूह में रखे जाते हैं। तो गुणधर्म के आधार पर, जैसे कठोरता, पारदर्शिता आदि। कौन सी वस्तुएं पानी में तैरती हैं। लकड़ी, तेल और प्लास्टिक। कौन सी वस्तुएं पानी में डूबती हैं। पत्थर और लोहा। अध्याय 5 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पाठ का नाम है पदार्थ का पृथक्करण। आटे से भूसी अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं। ये सबको पता है, छलनी विधि, चलनी के माध्यम से। जल में घुले नमक को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। पानी से चावल अलग करने की विधि क्या होती है, छानना या डिकेंटेशन। अध्याय 6 परिवर्तन आसपास के। लोहे पे जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, जिसको अपरिवर्तनीय परिवर्तन भी कहते हैं। लोहे पे जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। बर्फ का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ये परिवर्तनीय होता है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। किस प्रकार का परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। इसको परिवर्तनीय परिवर्तन भी कहा जाता है। जलने से राख बनना किस प्रकार का परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन। कोई चीज़ आप वस्तु जला दे रहे हैं, राख बन जा रहा है, उसको फिर से आप उस वस्तु को नहीं बना पाते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन में जाएगा। और बर्फ भौतिक परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि बर्फ को पिघलाने पे पानी बनेगा, पानी को फिर ठंडा कर देंगे तो बर्फ बन जाएगा, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। अध्याय 7 वनस्पति का परिचय। पत्तियों की प्रमुख क्रिया क्या है। प्रकाश संश्लेषण। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। पहला, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। तो पौधों में जल का परिवहन मतलब जल कौन पहुंचाता है। तो जाइलम करता है। और पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। तो ये फ्लोएम करता है। जल का परिवहन जाइलम, ज से जाइलम, जैसे जल, और भोजन का परिवहन फ्लोएम। जल का परिवहन जाइलम और भोजन का फ्लोएम। अध्याय 8 शरीर की गति। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो होती है जांघ की फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर। जोड़ कितने प्रकार के होते हैं। कौन से जोड़, हड्डियों की बात कर रहा है इसमें। तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला गति, दूसरा स्थायी, तीसरा कंगनी और चौथा घूमने वाले। रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुकाएँ होते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरुकाएँ होती हैं। अध्याय 9 है गति और दूरी का मापन। गति की SI इकाई क्या है। तो मीटर प्रति सेकेंड। गति का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। गति यानी कि चाल। यहाँ गति का मतलब ले रहा है चाल से। चाल बराबर क्या होता है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी मापने का सबसे सरल लेंथ कौन सा होता है। तो ये मीटर पैमाना होता है। अध्याय 10 गति और बल। बल की SI यूनिट यानी मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल कितने प्रकार के होते हैं। बल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। बल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। इसको संजक बल तथा असंजक बल भी कहते हैं। घर्षण किस प्रकार का बल है। तो घर्षण संपर्क बल है। अध्याय 11 है वायु चारों ओर। प्रश्न, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। तो वायु में सबसे अधिक गैस होती है नाइट्रोजन, 78%। प्राण वायु किसे कहते हैं।
प्राणवायु किसे कहते हैं? ऑक्सीजन को कहते हैं। ये वायुमंडल में किस % होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ होता है? अग्निशामक यंत्र में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। अध्याय 12 है जल। जल को शुद्ध करने की प्राकृतिक प्रक्रिया कौन सी होती है? जल चक्र। वर्षा जल संचयन किसके लिए उपयोगी है? तो भू जल स्तर बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन उपयोगी है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो होती है मासिन राम, मेघालय में। अध्याय 13 है हमारे चारों ओर। कचरे का निपटान कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो 3 प्रकार से, जैव अपघट्य, अजैव अपघट्य और पुनर्चक्रण। जैव, अजैव और पुनर्चक्रण। अजैव अपघट्य कचरे का उदाहरण है प्लास्टिक और कांच, मतलब कि ये कभी खत्म नहीं होते हैं। कंपोस्ट किसे कहते हैं? जैव अपघट्य कचरे से बना खाद कंपोस्ट खाद कहलाता है। जो आसानी से गल जाता है उसको जैव बोलते हैं, जो आसानी से नहीं गलता है उसको अजैव बोलते हैं। अध्याय 14 प्रकाश, छाया और परावर्तन से महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। किस वस्तु में छाया नहीं बनती? तो पारदर्शी वस्तुओं में छाया नहीं बनती है। प्रकाश की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। परावर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन के 2 नियम हैं। अध्याय 15 बिजली और परिपथ से संबंधित प्रश्न। बिजली का प्रवाह किससे होता है? तो इलेक्ट्रॉनों से होता है। बिजली के अच्छे चालक कौन कौन से हैं? धातुएं बिजली के अच्छे चालक होते हैं, जैसे तांबा और एल्युमिनियम। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? फ्यूज का मुख्य कार्य होता है शॉर्ट सर्किट से बचाना। और आखिरी चैप्टर है 16 चुंबकत्व। इसके प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तर होता है, एक दक्षिण, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चुंबक हमेशा किस दिशा में टिकता है? तो चुंबक हमेशा साउथ मतलब दक्षिण दिशा में टिकता है। पृथ्वी स्वयं किस तरह का व्यवहार करती है? पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो ये थे कक्षा 6 NCERT साइंस के सभी 16 अध्यायों के महत्वपूर्ण क्वेश्चन।